वेलकम बैक। आज हम जो इशू डिस्कस करेंगे, दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट और इन द पास्ट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इस इशू का नाम क्या है? सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है, इस इशू का नाम है। इसमें सबसे पहले आपने समझना है कि यहाँ पे ये जो सतलुज की स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पे गोविंद सागर है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया गोविंद सागर डैम। गोविंद सागर के बाद में आपको यहाँ पे भाखड़ा डैम दिखता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है नंगल डैम। अब ध्यान से सुनते रहिएगा और इसको बड़े अच्छे वे से पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। अब नंगल डैम से आगे यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज है, ये जो सतलुज रिवर है, ये आगे जाती है रोपड़ सतलुज, फिर आगे पंजाब तक हमारे यहाँ पे आना स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज आप सबको पता है और आप सबको कन्फर्म है। अब नाउ दिस इज चंडीगढ़ और यहाँ पे ये यूपी करनाल हरियाणा और बीच में आपको पता है कि नजदीक नियर बाय क्या आएगा, दिल्ली आएगा। अब यहाँ पे बोला ये गया कि भाई ये वाला जो पार्ट है, मतलब पंजाब में जब एंटर कर रही है वो, उससे पहले एक हेड बनाया जाए और उस हेड से यमुना सतलुज लिंक हेड हो वो, और उस हेड से एक कैनाल बना के ये सारा जो सतलुज का पानी है वो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करें? यमुना कैनाल में यहाँ पे ट्रांसफर करें। दिस इज यमुना और ये यमुना की मेन स्ट्रीम है और ये एक स्ट्रीम यहाँ पे आपको पता है दिल्ली से होते हुए यहाँ पे यूपी की तरफ जाती है और एक की जो कैनाल है वो हरियाणा, यहाँ पे करनाल में वो वहां पे अटैच हो जाए। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अब ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ मैप की बात। अब ये जो इसका बैकग्राउंड है, ये जो इशू है, ये बैकग्राउंड इसमें क्या है? पहली चीज, जब 1960s की हम बात करें, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये डिस्प्यूट उसकी तरफ जाता है, वहां से हमें ट्रेस करते हैं उस इस इशू को। जब बोला गया था कि भी इंडिया एंड पाकिस्तान अलाउइंग द फॉर्मर, कि जो इंडिया है वो रावी ब्यास और सतलुज को अनरिस्ट्रिक्टेड वे में यूज कर सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज हमें क्या पता लगती है कि 1960s में, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ नंबर टू आपको पता है कि 1966 में हमारी डिमांड थी। ठीक है जी, डिमांड क्या थी कि जो पंजाब है और पंजाबी स्पीकिंग जो लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए और जो एरिया है वो बाकी सारा जो है वो अलग कर दिया जाए। अब इसी चीज से पंजाब से पहले आपको पता है कि भी कौन कौन सी चीजें निकली हुई है। हिमाचल निकला हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद में चंडीगढ़ की अगर हम बात करें और हरियाणा की अगर हम बात करें, 1966 में यहाँ पे होता क्या है कि जो अनडिवाइडेड पंजाब है उसको डिवाइड कर दिया जाता है और पंजाब और हरियाणा को यहाँ पे अलग कर दिया जाता है। ये चीज यहाँ पे निकल के सामने आती है। नंबर थ्री जब हम यहाँ पे देखते हैं, नंबर थ्री में हमें पता चलता है कि जब हरियाणा में ये चीज हो जाती है कि हरियाणा यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हरियाणा डिमांड करना स्टार्ट करता है कि भाई मुझे अलग कर दिया गया है, तो अभी मुझे वाटर चाहिए। और वाटर कहाँ से चाहिए? सतलुज से जो मेरा पानी है वो मुझे दो, क्योंकि मैं पहले पंजाब के साथ में था और वो उस पे मेरा भी हक है। ये चीज यहाँ पे बोली जाती है और इसी वजह से उन्होंने एक प्लान यहाँ पे रखा जाता है। वो कौन सा प्लान था? वो था SYL कैनाल का प्लान, जो कि हमने ऊपर मैप में देखा। दोबारा से फिर देख लीजिए कि यहाँ से एक मेन हेड होएगा और ये निकलता हुआ यहाँ से जाएगा और ये करनाल के पास में उसको यहाँ पे यमुना में डाल देगा, जो सतलुज का पानी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस पॉइंट में जब हरियाणा ने यहाँ पे डिमांड की नंबर 3 पॉइंट पे, नंबर 4 पॉइंट पे यहाँ पे पंजाब ने रिफ्यूज किया पानी देने से। ठीक है जी, उसका मतलब क्या है कि रिफ्यूज ऐसे ही कर दिया? नहीं, उसके पास एक फैक्ट था, उसके पास एक विचार था, यहाँ पे एक तर्क था। ये फैक्ट आपने यहाँ पे याद रखना है। उन्होंने बोला कि इट वॉज अगेंस्ट दी राइपेरियन प्रिंसिपल। ये राइपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो कि डिक्टेट करता है दैट द वाटर ऑफ अ रिवर बिलोंग्स ओनली टू द स्टेट, ठीक है, एंड कंट्री और स्टेट्स एंड कंट्रीज थ्रू विच दी रिवर इन क्वेश्चन फ्लोज। इतना समझ में आया कि रिवर जहां से निकल रही है, रिवर जहां से गुजर रही है, ठीक है, पहले से गुजर रही थी, वहां पे ही उस चीज का हक है, किसी और का मालिकाना हक उस पे नहीं है। इस तर्क पे, इस फैक्ट पे आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, इस फैक्ट पे इसको क्या कर दिया जाता है? डिनाई करता है पंजाब कि मुझे, मैं रिफ्यूज करता हूँ कि भाई मैं जो पानी है वह ये मैं शेयर नहीं करूंगा। अगेंस्ट, इट इज अगेंस्ट द राइपेरियन प्रिंसिपल ऑल्सो। अब अगर आप थोड़ा सा मन में आए कि भाई ऊपर हिमाचल से सतलुज आ रही है, तो वो भी तो वहां से पानी रोक सकते हैं। नो, क्योंकि वो जो रिवर है वो उसका फ्लो कहाँ पे आ रहा है? पंजाब में आ रहा है और पंजाब से आगे फर्दर जाता है। ठीक है जी, आपको पता है कि सतलुज फर्दर कहाँ पे एंटर हो जाती है? वहां पे अपना पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। अब हम अगर 1981 की बात करते हैं, तो इसके बाद में 1981 में होता क्या है? बोथ दी स्टेट्स म्यूचुअली एग्रीड के भाई चलो ठीक है, हम रीएलोकेट कर देते हैं पानी को। और रीएलोकेशन के चलते हुए 1982 में मैं आपको बता दूं, द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे और उस टाइम पे इंदिरा गांधी यहाँ पे कपूरी विलेज में आते हैं और 214 किलोमीटर का जो SYL है उसको कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की जाती है। और इसको वेलकम करने के लिए पंजाब के पटियाला में जो भी लोग थे वहां पे उन्होंने एक वार्म वेलकम भी किया उनका, और वहां पे ये चीज हो जाती है।
अब एजिटेशन होने स्टार्ट होते हैं पंजाब में, ठीक है, जब एसवाईएल कैनाल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट या नंबर 6 और नंबर 7 पॉइंट पे ये एजिटेशन, प्रोटेस्ट, असैसिनेशन स्टार्ट होती हैं कि असैसिनेशन काफी लोगों की, कई इंजीनियर्स को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है और इन्वायरमेंट टेररिज्म इन दी स्टेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक इशू नेशनल सिक्योरिटी का बनता है। अब 8th पॉइंट में 1985 में होता क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी बनते हैं, आपको पता है 1984 में जो इंदिरा गांधी है उसको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। 1985 में होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और अकाली दल चीफ संत, ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ये एक अकॉर्ड को साइन करते हैं और वो बोलते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि इस चीज को, इस मसले को हम मतलब जो सॉल्व है वो एक ट्राइब्यूनल को बिठाकर एक सॉल्व करवाते हैं, जो भी उसका डिसीजन रहेगा हम मान लेंगे। तो इसी को चलते हुए, इस पॉइंट को देखते हुए 9th नंबर पॉइंट आता है, यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल बिठा दी जाती है और जिस ट्राइब्यूनल का नाम रहता है अंडर द सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका नाम था बालाकृष्ण इरादी। तो इरादी यहाँ पे, इरादी ट्राइब्यूनल, इरादी ट्राइब्यूनल यहाँ पे बनती है, इरादी ट्राइब्यूनल यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई देती है, जो कि रीअसेस करती है अवेलेबिलिटी और शेयरिंग ऑफ वाटर को। 9th नंबर पॉइंट यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 10th नंबर पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, 87 में जो ट्राइब्यूनल है वो रिकमेंड करती है इंक्रीज इन दी शेयर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू 5 एमएफ और 3.83 एमएफ रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पानी का शेयर है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ये इस तरह से यहाँ पे ट्राइब्यूनल ने बोला, तो मतलब क्या हो गया कि भाई आप शेयर करो वाटर, ये एक तरह का यहाँ पे जजमेंट आती है। अब 1996 में जो हरियाणा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है और वो बोलता है कि भाई पंजाब को आप डायरेक्शंस दो कि जो एसवाईएल कैनाल का, जो एसवाईएल कैनाल का काम है उसको तो कम से कम वो कंप्लीट करवाए भाई। उसको अगर कंप्लीट नहीं करवाओगे तो फिर कैसे पानी छोड़ेंगे, फिर कैसे चीजें आएगी। सो 2002 में और 2004 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आखिरी तक। अब वैसे तो आपको देखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर तर्क की बात करेंगे कि पंजाब क्या तर्क देता है कि मैं क्यों नहीं छोड़ रहा, हरियाणा क्या क्यों बोलता है मुझे चाहिए पानी। 2002-2004 तक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पंजाब को कि भाई आप अपनी टेरिटरी में, जहां पे पंजाब की टेरिटरी है, ये जो कैनाल का वर्क है उसको पूरा करवाओ, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल है उसको मानना पड़ेगा, उसके जजमेंट को मानना पड़ेगा, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब 2004 में इस चीज को ओवर रूल करने के लिए, हम ये बोल सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए, नल और वॉइड करने के लिए 2004 में पंजाब की जो असेंबली है उसमें एक एक्ट पास किया जाता है, उसमें एक बिल पास किया जाता है, जो कि एक्ट बनता है पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, ठीक है जी। पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 में आता है, जो कि टर्मिनेट करता है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को। वो कहते हैं जितने हमारे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स पहले हुए हुए हैं, हम मिलजुल के, हम सारी की सारी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम एक बिल पास कर रहे हैं जो कि बाद में एक्ट बन रहा है अब। और हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स है, हम सारे के सारे क्या करते हैं, यहाँ पे नल और वॉइड करते हैं, हम इसको खत्म करते हैं। और इसी वजह से ये जियोपर्डाइजिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी एसवाईएल इन पंजाब, यहाँ पे एसवाईएल इन पंजाब की कंस्ट्रक्शन जो है वो जियोपर्डाइज हो जाती है, मतलब फिर से वो है कि एक जुडिशरी के अंडर जो है वो जो सिस्टम है वो दोबारा से चला जाता है। अब 2016 में ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड हेयरिंग्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो सुपीरियर कोर्ट है हमारी कंट्री की, वो हेयरिंग्स को स्टार्ट करती है अंडर द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 143। उन्होंने बोला ये जो 2004 में पंजाब ने ये एक्ट पास किया है, ये ऊपर वाला एक्ट भाई, ये वाला एक्ट है ना, अगर ये पास किया है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, ये सही है या फिर गलत है। तो उन्होंने बोला कि भी जो पंजाब है वो बैकआउट कर रहा है टू प्रोमिस दी शेयर ऑफ दी वाटर। पहले प्रॉमिस किया था पंजाब में कि जो पानी है अगर मुझे डिवाइड किया जाएगा, पंजाब और हरियाणा को डिवाइड किया जाएगा, जो पानी है मैं बांटूंगा, लेकिन अब जो वो एग्रीमेंट है, जो चीजें हैं वो पंजाब नहीं मान रहा। ये इस वजह से वो क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो एक्ट है ये इनवैलिड है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी चीजें पहले थी वो उसी की उसी तरह होगी, लेकिन हाँ हमें एक 12 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाता है इस एक्ट की वजह से, ठीक है जी। अब 2016 के बाद में अगर हम देखें 2020 की अगर मैं बात करूं, तो 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बोथ द स्टेट्स, मतलब हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे डायरेक्ट करती है कि भाई आप नेगोशिएट करो प्लीज, आप अपना जो ये डिस्प्यूट है उसको सेटल करो, आप कि ये जो पॉलिटिकल लेवल पे इसको सेटल करो और मीडिएटर, मतलब मीडिएशन लेकर आओ सेंटर की, इसको सॉल्व करो यार चीज को। पंजाब को जो चाहिए वो दो, हरियाणा को जो चाहिए जो दो, मतलब एक इस तरह से सॉल्व कर लो कि ना तो किसी का नुकसान और ना ही किसी का बहुत ज्यादा फायदा हो, इस तरह से एक चीज बोली गई। अब पंजाब ने बोला कि ऐसे करते हैं
फॉर अ ट्राइब्यूनल फॉर फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। ये चीज यहाँ पे बोली जाती है कि यहाँ पे ट्राइब्यूनल दोबारा से बनाते हैं। अब पंजाब होल्ड्स दैट देयर हैज नो एजुकेशन और साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर इन द स्टेट टिल डेट। पंजाब ने ऐसा बोला क्यों? उन्होंने बोला कि यार पहले ट्राइब्यूनल बैठाई तो थी, वो कहते हैं यार कोई भी साइंटिफिक असेसमेंट आज तक हुई नहीं है, पंजाब ने बोला कि और इसी वजह से आप ट्राइब्यूनल बैठाओ, जो उसका जजमेंट आएगा उसको बाद में हम चेक करते हैं। सो ये जो चीज है यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि इस तरह से ये जो चीज है यहाँ पे चलती हुई दिखाई देती है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है कि पंजाब क्या बोलता है कि भाई मैं पानी क्यों नहीं देना चाहता और हरियाणा क्यों लेना चाहता है पानी, है ना? इस तरह की भी क्या ही दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहली चीज की बात करूं पंजाब की, तो बहुत सारे एरियाज पंजाब में ऐसे हैं जो कि ड्राई हो जाएंगे अगर मैं पानी दे दूंगा। ठीक है, पंजाब का आर्गुमेंट ये है अगर मैं पानी दे दूंगा तो 2029 तक जो पंजाब है वो ड्राई हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर, हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर हो रहा है हमारा। ठीक है जी, फिर जो वीट और पैडी है, हम यहाँ पे इतना इतना जो अनाज उगा रहे हैं पंजाब में, वो भी जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, ऑब्वियस सी चीज है। सो वाटर इन अबाउट 79% ऑफ द स्टेट्स एरिया इज ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट से शेयरिंग वाटर विद एनी अदर स्टेट इज इम्पॉसिबल। 79% जो स्टेट का पानी है वो तो ओवर एक्सप्लॉइट है, मतलब हमने ओवर यूज किया हुआ है उसको। इस वजह से अगर मैं पानी शेयर कर दूंगा तो मेरी तो जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। ये पंजाब का तर्क है, ये पंजाब का मतलब एक विचार है। यहाँ पे हमें ये चीज को देखना चाहिए, सेंटर को भी देखना चाहिए। अब हरियाणा क्या बोलता है? हरियाणा बोलता है इट सेज दैट प्रोवाइडिंग इरिगेशन इज टफ फॉर द स्टेट, यानी कि पानी के बिना, इस पानी के बिना जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है उसको देना बड़ा टफ हो चुका है। क्योंकि कई जगहों पे सदर्न पार्ट्स ऑफ जो हरियाणा है वो तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी वहां पे नजर आती है। जो ग्राउंड वाटर है, वो जो नीचे वाला पानी है वो डिप्लीट हो चुका है। और हरियाणा ने बोला है कि हैज बीन साइटिंग इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल फूड पूल। मतलब वो कहते हैं कि अगर पंजाब ये बोल रहा है कि मैं वीट और पैडी यहाँ पे बनाता हूँ, मैं पूरे कंट्री को दे रहा हूँ, तो मैं भी तो देता हूँ कि उस फूड पूल में मेरा भी तो पार्ट है। अगर पानी नहीं आएगा तो मेरे पास इरिगेशन नहीं आएगी और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगी। तो बोथ आर्ग्यूमेंट है, इस तरह से ये चीज चलती है। अब जो पंजाब है, अगर आप पंजाब की चीज सोचोगे तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अगर आप हरियाणा की सोचोगे तो उसकी भी बातें सही लगती हैं। सो ये जो इशू है आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट इशू है। ये इशू है जिस इशू ने दो स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा एक बोल सकते हैं डिस्प्यूट पैदा किया हुआ है। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर इस इशू में क्या क्या डेवलपमेंट होती है और क्या क्या नहीं डेवलपमेंट होती। उसके बारे में जानने के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह की इश्यूज को, वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहां पे आपको मिल पा रही है। थैंक यू।